आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दिया निर्देश। कहा, नई बनने वाली सड़कों पर 5 साल गारंटी सुनिश्चित करें एजेंसियां और ठेकेदार। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी बारिश वाले जनपदों में अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। कहा, आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता राशि कराएं उपलब्ध। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति को भारत की कूटनीतिक सफलता बताया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी नवंबर में दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। लखनऊ में कल विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून की स्थिति असामान्य है। आने वाले दिनों में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए दीपावली से पूर्व प्रदेश भर में सड़क गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नई बनने वाली हर सड़क की कम से कम 5 साल की गारंटी हो। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सड़क बनाने वाली एजेंसी या ठेकेदार सड़क निर्माण के अगले 5 वर्ष तक उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उठाएं। उन्होंने कहा कि लोकहित से जुड़ी किसी भी परियोजना में माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग या उनके रिश्तेदार शामिल न हों। साथ ही ऐसे लोगों को ठेके पट्टों से भी दूर रखा जाए। जो सड़क नव निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे दीजिए, हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी दीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें। जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति और ठेके की उसमें कतई न जाए। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाएंगे। प्रदेश के कई जिलों में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। करीब 22 जनपदों में 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। राजधानी लखनऊ में बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव हुआ। लोगों को कई जगहों पर पेड़ गिरने और विद्युत आपूर्ति में बाधा के कारण समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारी बारिश के कारण कल लखनऊ के कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहे। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा कि लखनऊ में भारी बारिश से कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा होने पर जिलाधिकारी से बात की है। उन्होंने हालात के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए राहत और बचाव कार्यों से अवगत कराया। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रशासन द्वारा राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के बाद अब मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से पूर्वांचल के तराई के जिलों में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में सक्रिय मानसून पर स्थितियां बनी हुई हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में औसतन 31.8 मिलीमीटर बारिश हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई सारे हिस्सों में बारिश से बहुत भारी बारिश हुई है। कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश भी देखी गई है। सबसे ज्यादा बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश बाराबंकी जिले में रिकॉर्ड की गई है 32 सेंटीमीटर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो रामपुर में 30 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब अगर आगे आने वाले दिनों की बात करें तो अब ये जो इंटरेक्शन कल वेस्ट यूपी से शुरू हुआ था वो प्रतिक्रिया अब सेंट्रल यूपी और ईस्ट यूपी की तरफ बढ़ रही है। इसी वजह से जो आगामी आने वाले 48 घंटे हैं वो काफी अहम है
और इसके प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11 और 12 सितंबर को ज्यादातर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मध्यम से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का संज्ञान लेते हुए संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्यों पर नजर रखें। मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित लोगों को अनुमन्य सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। श्री योगी ने कहा कि जल भराव की स्थिति में तत्काल जल निकासी के प्रभावी प्रबंध किए जाएं। उन्होंने नदियों के जलस्तर की भी लगातार निगरानी का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराने को कहा ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि दी जा सके। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए विद्युत उपकरणों की सुरक्षा में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारी विशेष सजगता बरतें। कल लखनऊ के शक्ति भवन में बिजली आपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक करते हुए कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि मौसम के चलते बिजली आपूर्ति में आ रही बाधाओं को कम से कम समय में ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर 1912 पर मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण तत्परता से कराया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन में साझा घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों की सहमति को भारत की कूटनीतिक सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन की आज विश्व भर में सराहना हो रही है। भारत की अध्यक्षता में G20 का सम्मेलन हुआ और इसमें G21 हो गया है, जिसमें अफ्रीकी यूनियन भी शामिल हुआ है। दुनिया की सारी महाशक्तियां भारत आईं और भारत की जो कूटनीतिक सफलता है वह अभूतपूर्व है। जो दिल्ली में प्रस्ताव रखा गया, विवाद वाले भी विषय थे, लेकिन उसमें भी सर्वसम्मति बना लेना यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का काम था और उन्होंने करके दिखा दिया कि भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता मिल सकती है। भारत विश्व में नंबर 1 का स्थान ला सकता है। भारत दुनिया को नेतृत्व देने का काम कर सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के जो देश थे, शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे, उन सब लोगों ने वहां उपस्थिति दर्ज करा करके और समिट को सफल बनाने का जो काम किया और सभी विश्व के सभी देश सराहना करते हुए गए कि भारत ने बहुत शानदार व्यवस्था किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना कर रहा है। श्री पाठक ने कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, इसलिए वो सरकार के हर कार्य का विरोध कर रहे हैं। G20 के जो देश आए थे उन लोगों ने भारत को जिस ढंग से सफलतापूर्वक आयोजन करते देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, सभी राष्ट्र इस बात की तारीफ करके गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ कल सपरिवार दिल्ली से विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा नदी में अपने ससुर की अर्थियां विसर्जित की। इस दौरान उनकी पत्नी व अन्य परिजन भी उनके साथ रहे। इसके बाद शाम को उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। श्रीलंका के कोलंबो में खेले गए एशिया क्रिकेट कप के सुपर 4 के मैच में कल भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हराकर अपने चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 356 रन बनाए। विराट कोहली सर्वाधिक 122 और KL राहुल 111 रन बनाकर अंत तक नॉट आउट रहे। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 32 ओवर में 128 रन ही बना सकी। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दिया निर्देश। कहा, नई बनने वाली सड़कों पर 5 साल गारंटी सुनिश्चित करें एजेंसियां और ठेकेदार। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारी बारिश वाले जनपदों में अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के दिए निर्देश। कहा,
आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता राशि कराएं उपलब्ध। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने G20 शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति को भारत की कूटनीतिक सफलता बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।